हेलो एवरीवन, मिशन कोचिंग बरेली वेलकम्स यू। हमने बेसिक ऑफ मैथ खत्म किया था, हमने वेक्टर खत्म किया था। अब हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन वन डायमेंशन। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा में गति। जैसे ही मार्कर सीधी रेखा में जा रहा है तो इसे बोलेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में। अच्छा, अब सुनो, अगर कोई ऐसे जा रहा है तो एक ही दिशा में जाएगा, ऐसे जा रहा है तो एक ही दिशा में जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो ये देखो आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो ये दो दिशाओं में है, ये एक दिशाओं में और ये एक दिशा में। डी का मतलब डायमेंशन, डायमेंशन मतलब दिशा। तो एक दिशा में, एक दिशा में, दो दिशाओं में। लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना है स्ट्रेट लाइन मतलब एक ही दिशा में। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कोई बॉडी मोशन में कब होगी, चल कब रही है, ये कैसे बताओगे। जैसे हमारे चैप्टर का नाम है ना मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये तो हमने जान लिया कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, सीधी रेखा। मोशन क्या होता है ये भी तो जाने। तो देखो, हम अभी यहाँ पे खड़े हैं और 2 सेकंड बाद तुमने हमें देखा, हम यहीं पर खड़े हैं। 3 सेकंड बाद देखा, हम यहीं पे खड़े हैं। 1 घंटे बाद देखा, हम यहीं पे खड़े हैं। क्या हमारी पोजीशन बदली टाइम बदलने से? नहीं ना। तो अगर हमारी पोजीशन नहीं बदलती है टाइम बदलने से, इसका मतलब हम नहीं चल रहे हैं, हम अभी नहीं चल रहे हैं। अब सुनो, अब तुमने हमें देखा, 1 सेकंड के बाद हम यहाँ पे आ गए, 1 सेकंड के बाद हम यहाँ पे आ गए, 1 सेकंड के बाद यहाँ पे आ गए। समय बदला, समय बदल रहा था ना, और हमारी पोजीशन बदल रही थी। पहले यहाँ थे, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए। इसका मतलब हम चल रहे हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम बदलने पे बदल रही है, इसका मतलब वो चल रहा है, और टाइम बदलने पे नहीं बदल रही है तो नहीं चल रहा है। तो सिंपल सा, इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग with respect to time, then body will be in motion। तो हमारी बॉडी मोशन में होगी। तो कैसे बताओगे मोशन में है या नहीं है? अगर पोजीशन बदल रही है समय के साथ साथ तो बॉडी चलती होगी। अब हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम ये है भाई, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब सुनो जरा, हम एक टेबल ही बना लेते हैं। एक साइड में डिस्टेंस लिख लेते हैं, एक साइड में डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी हिंदी में, डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन। अब ये क्या है देखो, पहले तो इनके यूनिट की बात करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है? दोनों का यूनिट मीटर होता है, इसका भी मीटर होता है और इसका भी मीटर होता है। अंतर क्या है दोनों में, दूरी और डिस्प्लेसमेंट में? तो भाई सिंपल सा, ये तुम्हारी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये जो डिस्टेंस है ना ये तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी है, और ये है जो तुम्हारी ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर ये स्केलर है तो इसमें केवल केवल मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं होगी। अगर ये वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और प्लस डायरेक्शन भी होगी। अच्छा, उसके बाद दोनों का यूनिट भी मीटर मीटर है, ये स्केलर है ये वेक्टर है, ये है क्या सब कुछ। तो सुनो, डिस्टेंस क्या है, चलो सिंपल भाषा में देखो। डिस्टेंस क्या है? जो भी हम चलते हैं, ये टेढ़ा मेढ़ा सब सब जो भी चल रहे हैं वो सब डिस्टेंस है। जैसे तुम बाइक चला रहे हो मान लिया, और बाइक के मीटर में जो रीडिंग आती है, बाइक चल रही है, बाइक के मीटर में जो रीडिंग आती है वो डिस्टेंस है। जैसे हमने बाइक स्टार्ट की, मीटर में 0 रीडिंग है, फिर हम बाइक लेके जा रहे हैं और बाइक ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, टेढ़े मेढ़े रास्ते से जा रही है ऐसे। तो जब बाइक चलेगी इस तरह से, तो बाइक का जो मीटर होगा वो सारी रीडिंग ले लेगा, सारी रीडिंग सब। तो ये सब कहलाता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? बाइक के मीटर में जो भी रीडिंग आ रही है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट यहीं पे आ जाए खत्म। यहां से चले थे हम और हमारी बाइक यहाँ पे रुकी, तो डिस्टेंस क्या है? जब हम ऐसे चल रहे हैं ना, तो हमारी बाइक के मीटर ने जो भी ये सब सब नाप लेगा, वो सब सब कुछ, वो डिस्टेंस है। लेकिन हम यहाँ से चले, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल, और हम यहाँ पर रुके, ये हमारा फाइनल पॉइंट था। तो मालूम है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जहां से चले हैं और जहां पर रुके हैं उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता। और सबसे छोटा रास्ता कैसे मिलता है? सीधी रेखा से। तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस क्या है? जो भी चलते हैं वो सब डिस्टेंस होगा।
डिस्प्लेसमेंट क्या है, जहां से चले जहां पर रुके उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता। तो यहां पे लिख भी देते हैं, इट इज दी स्मॉलेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो ये जहां से चले जहां पर रुके उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता। अच्छा एक चीज और समझो, किसी ने तुमसे ऐसा बोला 50 किलोमीटर, मतलब ए है मान लिया, ए ने बी को कॉल की, ए ने बी को कॉल की और बोला कि तुम्हारा घर कितना दूर है, उसने बोला 50 किलोमीटर, कॉल काट दी। अब ए ने बी को दोबारा कॉल की, उसने बोला भाई सही सही बताओ, तो उसने बोला 50 किलोमीटर क्योंकि घर आना है इसे। अगर ए को बी के घर जाना है तो उसने बोला सब कुछ सही सही बताओ, तो उसने बोला 50 किलोमीटर और साउथ की दिशा में, उसने बोला 50 चल के आ जाओ भाई और साउथ वाली दिशा में आ जाओ। तो देखो इसमें क्या है, 50 भी है और ये भी है। ये जो 50 होता है ना नंबर केवल, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड, जैसा कि हमने वेक्टर में पढ़ा था मैग्नीट्यूड। तो अगर किसी में केवल मैग्नीट्यूड होगा तो वो तुम्हारा डिस्टेंस होगा, और अगर मैग्नीट्यूड हो उसके साथ डायरेक्शन भी हो, मतलब मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई, तो ये तुम्हारा जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सिंपल सा ये अंतर है। किसी से अगर तुमने कॉल करके पूछा कितना दूरी है, 50 किलोमीटर, वो हो गया तुम्हारा डिस्टेंस इस तरह से। चलो अब इसे और समझते हैं एक बार, चलो दोबारा देख लो। कैसे बताओगे कोई बॉडी चल रही है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, अभी यहाँ है अभी यहाँ है अभी यहाँ है, इन दैट कंडीशन वो मोशन में होगा, और अगर उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है तो वो नहीं चलता होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, डिस्टेंस तुम्हारा स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों के यूनिट मीटर मीटर होते हैं। अगर ये स्केलर है तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, अगर ये वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। फिर डिस्प्लेसमेंट है क्या, जहां से चले जहां पर रुके उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता। डिस्टेंस क्या है, जो भी चलते हैं। चलो इसे ऐसे समझो, यहां से चले हम इनिशियल और हमें यहां पे जाना है कहीं पे, ये फाइनल पॉइंट है, मतलब ए से बी पर जाना है। तो ए से बी पर जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं भाई, बहुत रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता ये मान लिया पहला रास्ता, एक रास्ता ये है मान लिया दूसरा रास्ता, और एक रास्ता ये है मान लिया तीसरा रास्ता। ए से बी तक जाने के 3 रास्ते हैं हमारे पास, और बहुत हो सकते हैं, 3 क्या 1000 हो सकते हैं, इन्फिनिटी। 2 पॉइंट के बीच में कितने रास्ते बना सकते हैं हम, तो आंसर है इन्फिनिटी, हम इन्फिनिटी रास्ते बना सकते हैं। अब देखो जब ये बाइक पहले वाले रास्ते से जा रही थी तो मीटर में इतना रीडिंग आई 150 किलोमीटर, जब ये बाइक दूसरे वाले रास्ते से जा रही थी तो इतना रीडिंग आई, और जब ये तीसरे वाले से जा रही थी तो इतना रीडिंग आई 200 किलोमीटर। तो सुनो, पहले वाले रास्ते की जब हम बात करेंगे तो रीडिंग आई 150 किलोमीटर, दूसरे वाले से 100 किलोमीटर और तीसरे वाले से 200 किलोमीटर। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम पहले वाले रास्ते की बात कर रहे हैं। पहला रास्ता देखो जरा, पहले रास्ते में डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और डेफिनेशन से आंसर आएगा। डेफिनेशन से डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी, जहां से चले जहां पर रुके उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता। अच्छा बताओ, यहां से चले और यहां पर रुके इसके बीच का सबसे छोटा रास्ता यही तो होगा, तो यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 100, जहां से चले जहां पे रुके उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता। तो अगर हमसे बोलेगा डिस्प्लेसमेंट कितना है तो तुम सीधे बोल देना 100 किलोमीटर। अच्छा डिस्टेंस, जो भी चलते हैं वो सब, जैसे बाइक ऐसे जा रही है तो डिस्टेंस तो ये होगा ना, क्योंकि रीडिंग 150 आई है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा। चलो अब दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरे वाले रास्ते की, इसमें भी हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जरा, जब तुम दूसरे वाले रास्ते की बात करोगे तो देखो दूसरे वाले रास्ते की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो देखो 100। अच्छा एक बात बताओ, 2 पॉइंट के बीच में कितने छोटे रास्ते हो सकते हैं, एक ना, अरे एक ही तो होगा छोटा, सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटे से छोटा कुछ नहीं होता, तो 2 पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता एक ही हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक ही होगी। जबकि 2 पॉइंट के बीच में रास्ते कितने हो सकते हैं, इन्फिनिटी, तो दूरियां कितनी हो सकती हैं, इन्फिनिटी। तो जब हम दूसरे वाले रास्ते की बात करेंगे तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगा, वो तो एक ही होता है 100, लेकिन दूसरे वाले रास्ते से अगर बाइक जाएगी तो मीटर में भी रीडिंग 100 ही आएगी, क्योंकि डिस्टेंस 100 ही होगी, कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं तीसरे वाले रास्ते की, इसमें देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब देखो जरा, जब हम तीसरे वाले रास्ते से जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही रहना है 100, वो नहीं बदलेगा,
लेकिन देखो अब बाइक की जो रीडिंग आएगी वो कितना आएगी, 200। तो तीसरे वाले रास्ते से डिस्टेंस कितना आएगी, 200 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा 100 किलोमीटर, वो नहीं बदलता भाई। तो देखो जरा यहाँ पे कहीं ऐसा तुम्हें दिख रहा है कि कभी ऐसा हुआ हो कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो गया हो, कहीं दिखा, हमेशा छोटा है। और कौन बड़ा है, डिस्टेंस। तो हम बोल सकते हैं ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमेशा बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से। मैग्नीट्यूड लिख लो ऐसा, डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन एक केस ऐसा भी है जहां पर दोनों बराबर हैं। ये कब है, जब बॉडी सीधी रेखा में चल रही है, स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर बराबर है तो बराबर का साइन लगा दो। तो डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से। एक केस ऐसा होगा जो बराबर होंगे। अच्छा यहां से ऐसा लिख लें, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, इसको नीचे ले लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होगा वो 1 से बड़ा या उसके बराबर होगा। अच्छा यहां से ऐसा लिख लें, अगर मान लिया डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और डिस्टेंस नीचे है, तब क्या होगा, देखो तब ये लेस देन 1 हो जाएगा। अरे इसे इधर ले लो, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो 1 से छोटा या उसके बराबर होगा, ये हमेशा होता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डिस्टेंस क्या होता है, जो भी गाड़ी चलती है, जो भी हम चलते हैं वो सारा डिस्टेंस है, यूनिट मीटर होता है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां से चले जहां पे रुके उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता, यूनिट वही होती है वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। पहले वाले रास्ते से जा रहे हैं डिस्टेंस 150, दूसरे से डिस्टेंस 100, तीसरे वाले से डिस्टेंस 200, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है। कितना होता है, जहां से चले जहां पे रुके उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता। तो देखो डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं होता डिस्टेंस से, बराबर हो सकता है जब सीधी रेखा में चलेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, देयर आर इनफाइनाइट डिस्टेंसेस बिटवीन 2 पॉइंट्स बिकॉज देयर कैन बी infinity paths between 2 points। तो 2 पॉइंट के बीच में कितनी दूरियां हो सकती हैं, इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी रास्ते हो सकते हैं। while there will be only single value of displacement exists between any two fixed points। तो अगर हमारे पास 2 फिक्स पॉइंट हैं, 2 फिक्स पॉइंट, तो उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, डिस्टेंस इन्फिनिटी हो सकती है क्योंकि छोटा रास्ता एक ही हो सकता है। एक और पॉइंट देखो चलो। अच्छा सुनो, अगर बॉडी चल रही है तो गाड़ी के मीटर में रीडिंग तो आएगी आएगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि नेगेटिव 10 चले गाड़ी हमारी, कि हमारी गाड़ी ने -10 किलोमीटर चला, ऐसा नहीं होता। तो अगर बॉडी चल रही है, अगर रुकी हुई है तब तो डिस्टेंस 0 होगी, लेकिन अगर बॉडी चल रही है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं फॉर अ मूविंग बॉडी कॉमा डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अगर बॉडी चल रही है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या है, इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, इधर आ रहे हैं तो नेगेटिव। अच्छा आप सुनो एक चीज और, अगर इंसान यहां से चला फिर ये ऐसा गया, ऐसा चलो, यहां से चला ऐसा गया 10 किलोमीटर चल के, इसे बोलेंगे +10। डिस्प्लेसमेंट जब बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट तो +10, फिर ये वापस यहीं पे आ गया तो -10। तो देखो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है +10, नेगेटिव भी हो सकता है -10। अच्छा बताओ, यहां से चला यहीं पे वापस आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टोटल, तो जोड़ दो +10 और -10, कितना आ जाएगा 0। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, और अगर जहां से चले वहीं पे वापस आ गए। अच्छा खुद सोचो क्या डेफिनेशन थी, छोटा पॉइंट, सबसे छोटा रास्ता, जहां से चले जहां पे रुके। अब सोचो जहां से चले तुम वहीं पे वापस आ गए, तो छोटा रास्ता कहां से बना, तो जहां से चले वहीं पे वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। तो अगर तुम्हारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाता है
तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अच्छा, अगर हमसे यहाँ पे बोले डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस का मतलब जो भी चले हैं वो सब डिस्टेंस होगा। 10 आगे चलें 10 पीछे चलें, कितना होगा 20। तो डिस्टेंस क्या होता है, जो भी चले हैं हम, जो भी सब जोड़ दो डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जहां से चले जहां पे रुके उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता। तो अगला पॉइंट ये हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव कॉमा 0 और पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगला पॉइंट, इफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। अगर हम जहां से चले वहीं पे वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। चलो एक और समझो, मान लेते हैं कोई इंसान यहां से चला, ये सर्कल है, सर्कल में चल रहा है, यहां से चला, ये इनिशियल पोजीशन है, और ऐसे चक्कर लगाता गया, चक्कर लगाते 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 यहीं पे वापस आ गया, मतलब यही फाइनल होगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। अगर हम जहां से चले वहीं पे वापस आ गए तो रास्ता बनेगा ही नहीं ना छोटा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। लेकिन अगर हमसे बोलेगा एक चक्कर में डिस्टेंस कितना चला है इसने, डिस्टेंस, तो भाई ये सब डिस्टेंस आएगा, ये सब। सोचो गाड़ी चलाते हैं तो ये रीडिंग, सारी रीडिंग आ जाती है वाली सारी, और ये कितना होगा, 2πr। एक चक्कर में कितना चलते हैं सर्कल में, 2πr। तो अगर बोलेगा डिस्टेंस कितना है, 2πr, एक चक्कर में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 0। अब यहाँ पे आ जाओ, तो सिंपल सा हमने पढ़ा, इन्फिनाइट डिस्टेंस हो सकती है क्योंकि इन्फिनिटी रास्ते हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा क्योंकि सबसे छोटा रास्ता एक ही होगा। उसके बाद अगर बॉडी चल रही है तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। और अगर हम जहां से चले वहीं पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। और बाकी हमने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ ली, ये सबसे छोटा रास्ता हो सकता है दो पॉइंट के बीच में। तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खत्म हुआ। अब हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल करने से पहले थोड़ा डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। हालांकि हम डायरेक्शन वेक्टर में तुम्हें बता चुके हैं, तो फिर भी हम 1 मिनट बता देते हैं, ध्यान दो। चलो ये न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो हमारे आसपास 4 दिशाएं होती हैं, 4, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और वो इस प्लेन में होती है, इस प्लेन में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस तरह से। अरे सॉरी, नॉर्थ बोल दिया। चलो देखो, ये होता है ना नेस डब्ल्यू, ये डायरेक्शन का होता है नेस डब्ल्यू, और हमें ऐसे चलना है नेस डब्ल्यू कुछ इस तरह से। अब देखो कैसे बनाते हैं, अगर हमें कोई एक दिशा पता है, कोई एक चुन लो इनमें से, चलो हम ई चुन रहे हैं, मान लेते हैं ये ई है, मान लिया, तो ई के बाद एस आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, फिर नॉर्थ आएगा। ये पढ़ा चुके हैं वेक्टर में, वहां से देख लो, हालांकि दोबारा बता दे रहे हैं। डायरेक्शन का ये ट्रिक है नेस डब्ल्यू, तो ऐसे चलना है हमें इस तरह से, ई को पकड़ लो। उसके बाद चलो, अब देखो हम थोड़ा बदल रहे हैं इसे, हम पहले एन को पकड़ रहे हैं, इधर एन ले रहे हैं, एन, तो एन के बाद ई आएगा, ई के बाद एस आएगा, एस के बाद डब्ल्यू आएगा। अच्छा, एक इंसान इधर से इधर जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे जा रहा है इस तरह से, तो उसका लेफ्ट किधर होगा और राइट किधर होगा, तो इधर इसका राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, देखो ना, राइट लेफ्ट। अच्छा, एक इंसान इधर जा रहा है डब्ल्यू से ई की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो क्या होगा, देखो अगर इधर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा, राइट। अच्छा, एक इंसान इधर से इधर आ रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तब देखो क्या होगा, जब ऐसे आता होगा ना इस तरह से, तो ये देखो लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा, राइट। अच्छा, जब इंसान इधर से इधर आ रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो देखो क्या होगा, देखो ना भाई, ये देखो ऐसा समझो, एल आर एल आर एल आर एल आर, इधर एल आर, ठीक है। ये भी पढ़ा चुके हैं, सब पढ़ा हुआ है हमने वेक्टर में, हालांकि हमने थोड़ा सा मेमोराइज करा दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या बोला है, एक इंसान है, वो चलता है 3 किलोमीटर नॉर्थ में, 4 किलोमीटर ईस्ट में, तो उसका डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ, और डायग्राम में डायरेक्शन ले लो, एन ई एस डब्ल्यू, ये हमारा डायग्राम हो गया, एन ई एस डब्ल्यू। हमसे बोला ये 3 किलोमीटर चला है नॉर्थ में, तो पहले नॉर्थ में चला दो, और हाँ चलाएंगे हमेशा यहाँ से ओरिजिन से 3 किलोमीटर नॉर्थ में, फिर 4 किलोमीटर किधर चल रहा है, ईस्ट में, तो तुम 4 किलोमीटर ईस्ट में चला दो, 4 किलोमीटर ईस्ट में, तो ये यहां से चला और यहां पे रुका हुआ होगा,
ये इनिशियल हो गया और ये इसका फाइनल हो गया। अब देखो जरा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस तो जो भी हम चलते हैं, जो भी 3 इधर चला 4 इधर चला, वो सारा डिस्टेंस होगा। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां से हम चले जहां पर रुके उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता, ये सबसे छोटा। तो देखो अगर ये 3 है ये 4 है और ये निकालना है तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा √3² + 4² और ये आ जाएगा 5 किलोमीटर। अच्छा एक चीज और, अगर हमसे कोई ये बोले, जैसा कि हमने पढ़ा था ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कि डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बताओ यहाँ पे कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। तो देखो सबने पढ़ा है ये आई कैप होती है और ये क्या होती है, जे कैप, आई कैप जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप। तो बताओ 3 कौन सी दिशा में है, प्लस जे कैप, 4 कौन सी दिशा में है, प्लस आई कैप। तो ऐसा लिख सकते हैं 4 आई में 3 जे में। और अगर ऐसा लिखा होता है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड सबसे पहले √ लगाते हैं, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर बोलेगा डिस्टेंस कितना है 7 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जहां से चले जहां पे रुके उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता। अगला देखो, अगला न्यूमेरिकल ये है, डायग्राम बनाते हैं पहले, तो पूरा खेल डायग्राम का है। देखो हमसे क्या बोला, एक इंसान चल रहा है 3 किलोमीटर, कौन सी दिशा में, नॉर्थ में। तो हम पहले डायरेक्शन बना लेते हैं NESW, 3 किलोमीटर नॉर्थ में चलाइए, तो नॉर्थ में चला दो 3 किलोमीटर, चल गया भाई। फिर हमसे बोला 4 किलोमीटर चलता है किसमें भाई, ईस्ट में, तो 4 किलोमीटर ईस्ट में चला दो, चला दिया देखो 4 किलोमीटर ईस्ट में। फिर चल रहा है 3 किलोमीटर साउथ में, तो 3 किलोमीटर साउथ में चला दो, साउथ में। तो हमसे बोला बताओ डिस्टेंस कितना होगा, तो जो भी चलते हैं 3 4 7 3 10 वो सारा डिस्टेंस होगा। बोला डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यहां से चले और यहां पर रुके, तो जहां से चले जहां पे रुके उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता। तो डिस्प्लेसमेंट साफ साफ दिख रहा है कितना होगा भाई। देखो अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा 4, तो ये कितना होगा। अगर हमसे ये बोले कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ कितना होगा, तो 3 कौन सी दिशा में, जे कैप में, 4 कौन सी दिशा में, आई कैप में, 3 कौन सी दिशा में, माइनस जे कैप में। तो 3 से 3 कट गया, कितना आ जाएगा 4 आई कैप। तो ये ऐसा आ गया। अरे मैग्नीट्यूड 4 ही तो है, देखो ये हो गया। चलो अगला देखो, अब क्या बोला है इसमें, देखो ये बहुत शानदार न्यूमेरिकल है। इसमें हमसे बोला है, देखो जरा, एक एरोप्लेन है वो ऊपर उड़ता है, सॉरी नहीं 400 मीटर जाता है नॉर्थ में। तो देखो पहले हम गलत सॉल्व करेंगे इसे। हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं NESW। अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो गलत मेथड है, तो इसलिए देखते जाओ बस। 400 मीटर किस में चला, नॉर्थ में, तो कुछ लोगों ने ऐसा बनाया होगा 400 मीटर नॉर्थ में। फिर 300 मीटर चला साउथ में, फिर 300 मीटर साउथ में, ऐसा चला दिया। तो 400 नॉर्थ में 300 साउथ में, तो कितना गया होगा ओवरऑल, ये 100 आ जाएगा। तो यहां से यहां पर कितना बचा 100। फिर क्या लिखा है 1200 मीटर अपवर्ड्स, तो कुछ लोग क्या करेंगे, फिर यहां से इसे 1200 मीटर ऊपर कर देंगे और उन्हें लगेगा कि यहां से चल के यहां पे रुका, 1200 और 100 कितना होगा 1300, वो 1300 टिक कर देंगे, जो कि गलत होगा। अब देखो सही क्या होगा, हमने तुम्हें बताया था डायरेक्शन इस प्लेन में होती है, इस वाले प्लेन में, ना कि इस प्लेन में। बोर्ड पे तो हमें मजबूरी में बनाना पड़ता है, रियल में ऐसे होती है। तो सुनो अब जरा, हमारे पास 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं इस तरह से, हमारे पास 4 दिशाएं हैं। इसे हम नॉर्थ मान ले रहे हैं, नॉर्थ। अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगी। तो हमसे क्या बोला, देखो अब देखो, नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे, ये होता है रियल में। तो नॉर्थ में कितना चला 400 मीटर, तो 400 मीटर चला, मान लेते हैं यहाँ आ गया, नॉर्थ में चला 400 मीटर, यहाँ आ गया। साउथ में चला 300, तो 400 फिर 300, तो ये इतना आगे है बस। 400 चला फिर 300 वापस आया, तो इतना 100, मतलब इस वाली दिशा में केवल 100 आगे है। फिर यहां से ये जो 100 है यहां से ये ऊपर उड़ गया। एक बार दोबारा देखो, नॉर्थ में चला 400, साउथ में चला 300, ये बचा 100, फिर 100 से ऊपर उड़ गया, तो कहीं यहां पर होगा, यहां पर 1200 ऊपर उड़ गया, यहां से चला और यहां पर है, तो डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा। अब इसे बना के देखते हैं, देखो हम ऐसा बना लेते हैं,
इस दिशा को मान लेते हैं नॉर्थ और इसे मान लेते हैं साउथ। तो देखो हमसे क्या चला, और यहाँ से चल रहा है मान लिया, तो हमसे बोला ये पहले नॉर्थ में चलता है 400 मीटर, फिर ये साउथ में चलता है 300 मीटर, 300 मीटर, तो यहाँ पे कहीं पे आ गया होगा ये, और ये दूरी कितना होगी 100 मीटर, और फिर ये यहाँ से ऊपर उड़ गया 1200 मीटर। तो यहाँ से चला, ये इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल, और यहाँ पर रुका, ये फाइनल हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सबसे छोटा रास्ता। अब लगा दो पाइथागोरस, अगर ये 100 है, ये 12 है, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर इक्वल टू 100 स्क्वायर प्लस 1200 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस, और जब इसे सॉल्व करोगे ना तो ये 1205 आ जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1205। अच्छा एक चीज और, हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करते हैं, याद रखना। अगर कहीं पे जैसे, चलो सिखाते हैं क्या है, हम जानते हैं ना √36 कितना होता है 6, √49 कितना होता है 7, ये तो हम जानते हैं। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा लिखा है मान लिया √40 और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो हम वहाँ कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि √40 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करेंगे। अप्रोक्सीमेट देखो कैसे होगी, जैसा हम जानते हैं जब अंदर 36 था तो 6 आया, 49 था तो 7 आया, तो जब 40 होगा ना तो इसके बीच में कहीं आंसर आएगा। अरे 40 इन दोनों के बीच में फंस रहा है ना, 36 और 49 के, तो आंसर कहीं बीच में आएगा, तो 6 और 7 के बीच में आएगा, तो ये आंसर लगभग इतना आ जाएगा 6.4 समथिंग या 6.49 समथिंग। और तुम्हें तो ऑप्शन टिक करना है, तो तुम अप्रोक्सीमेट टिक करके चले आना। चलो अगला देखो, अगला न्यूमेरिकल हमारा ये है, फिर से इसमें डायरेक्शन बनाते हैं, NESW। देखो हमसे क्या बोला, एक पर्सन चलता है 4 किलोमीटर नॉर्थ की दिशा में, तो पहले नॉर्थ में चला देते हैं 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर नॉर्थ में, फिर उसके बाद 4 किलोमीटर ईस्ट में, तो ईस्ट में चला दो 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ईस्ट में, फिर चलता है 4 किलोमीटर साउथ में, वो लिखा है उधर 4 किलोमीटर साउथ में, तो साउथ में चला दो 4 किलोमीटर, और फिर चलता है 4 किलोमीटर वेस्ट में, वेस्ट में 4 किलोमीटर। तो हमसे बोला है बताओ डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, जो भी चलते हैं, 4 इधर चला, 4 इधर चला, 4 इधर चला, 4 इधर चला, तो कितना आ जाएगा 16 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जहां से चले, जहां पे रुके उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता। सोचो जहां से चले वहीं पे वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं ना। अच्छा कोई बोलेगा भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में समझा के दिखाओ, तो वेक्टर में देख लो, 4 कौन सी में चले, जे कैप में, 4 किस में चले, आई कैप में, 4 किस में चले, -j कैप में, और 4 किस में चले, -i कैप में, तो ये खत्म हो गया, कितना मिल जाएगा 0 वेक्टर। चलो अगला देखो, अब ये क्या दिया है, देखो एक एथलीट है, ये कंप्लीट करता है एक सर्कुलर रास्ता 40 सेकंड में, और उसका रेडियस कितना है r। हमसे बोला जैसे मान लो यहां से चल रहा है कोई इंसान, ये सर्कल है, यहां से चलाइए इनिशियल, तो हमसे बोला एक एथलीट है, वो एक चक्कर जो लगाता है, एक राउंड, वो 40 सेकंड में लगाता है। अच्छा एक राउंड में चलेगा कितना, अगर r रेडियस है 2πr, तो हम बोल सकते हैं ना 40 सेकंड में ये एक राउंड लगाता है, ऐसा बोल दिया। एक सेकंड में कितने राउंड लगाएगा 1/40। अभी न्यूमेरिकल हमने पढ़ा नहीं है, बस थोड़ा सा इसका हेल्प ले रहे हैं अभी। अब दोबारा आ जाओ, हमसे बोला एक एथलीट कंप्लीट करता है एक सर्कुलर रास्ता 40 सेकंड में जिसका रेडियस r है, तो हमने वही तो लिख दिया, 40 सेकंड में एक रास्ता चलता है, एक राउंड, तो एक सेकंड में कितना चलेगा 1/40 राउंड। अब हमसे क्या बोला, इसका डिस्टेंस बताओ कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी देर के बाद, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। तो अगर तुम्हें ये सॉल्व करना है ना, तो तुम्हें पहले चक्कर निकालने पड़ेंगे कि कितने चक्कर लगाए उसे। हमसे बोला है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो सबसे पहले तुम्हें राउंड निकालने पड़ेंगे, इसलिए हमने ऐसा किया। 40 सेकंड में एक राउंड है, तो एक सेकंड में इतना राउंड हो जाएगा, तो 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड को लिख सकते हैं 140 सेकंड। इसमें कितना राउंड होगा, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा 1/40 इंटू 140, और जब सॉल्व करोगे ना तो इतना आ जाएगा 3.5 राउंड्स, मतलब 3.5 चक्कर। अरे 40 सेकंड में एक चक्कर है, तो 140 सेकंड में कितने चक्कर होंगे 3.5। 3.5 चक्कर का मतलब क्या है, देखो
एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, और कहीं यहां पर रुका होगा, ये कहीं यहां पर, तो ये फाइनल पोजीशन हो गई। तो एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, 3.5 चक्कर, तो हमसे बोलेगा डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस। तो भाई देखो एक चक्कर में कितना चलेगा, 2 पाई आर, दो चक्कर में फिर 2 पाई आर, फिर 2 पाई आर, और आधे चक्कर में पाई आर, तो ये इतना हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, पाई आर, 7 पाई आर। लेकिन हमसे बोलेगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होता है जहां से चले, जहां पर रुके, उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता, और छोटा रास्ता ये होगा, कितना होगा भाई, ये 2r। तो ये हमारा हुआ। अब एक और देख लो, यहीं पे देख लो, चलो अगर हमसे ऐसा बोल दिया होता कि 2 मिनट और 10 सेकंड में बताओ कितना होगा, ये बोल दिया होता, समय बदल दिया होता, 2 मिनट 20 सेकंड की जगह 2 मिनट 10 सेकंड, तब देखो क्या होता। देखो जरा, अगर 2 मिनट 10 सेकंड होता तो यहां से चल रहा है मान लिया, अब देखो 2 मिनट 10 सेकंड में पहले तुम राउंड निकालना, राउंड चक्कर, और यहां से जब तुम राउंड निकालोगे ना, 2 मिनट 10 सेकंड का मतलब 130 सेकंड, 130 सेकंड में जो राउंड आएंगे वो इतना आएंगे 3.25 राउंड्स, इतना आ जाएंगे। 3.25 का मतलब क्या है, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, और कहीं यहां पर होगा, कहीं यहां पर ये इनिशियल हो जाएगी और ये फाइनल हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बीच का सबसे छोटा रास्ता, ठीक है। तो अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो अगर ये आर है और ये आर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, √2r, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छा डिस्टेंस बोलेगा कितना होगी यहाँ पे डिस्टेंस इतनी देर में, तो डिस्टेंस कितना होती है, एक चक्कर में 2 पाई आर, दो चक्कर में 4 पाई आर, तीन चक्कर में 6 पाई आर। अच्छा सुनो, अगर एक चक्कर में 2 पाई आर है, तो आधे चक्कर में पाई आर, और आधे से आधे में इतना हो जाएगी पाई आर बाई 2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा और ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा है मोशन इन वन डायमेंशन में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हम छोटे छोटे और टॉपिक करेंगे धीरे धीरे, आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में।